हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी देखने वाले दर्शकों को जय मसीह की। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम परमेश्वर का वचन निकालते हैं यशाया भविष्यवक्ता की किताब में से 42 का 1 से लेकर के 1 से लेकर के 9 तक। हालेलुया। परमेश्वर प्रभु का दास यहाँ यशाया भविष्यवक्ता के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के लिए भविष्यवाणी की गई थी। मैं पढ़ता हूँ। मेरे दास को देखो जिससे मैं संभाले हूँ, मेरे चुने हुए को जिससे मेरा जी प्रसन्न है। मैंने उस पर अपना आत्मा रखा है। वह जाति जाति के लिए न्याय प्रकट करेगा। ना वह चिल्लाएगा और ना ऊंचे स्वर से बोलेगा, ना सड़क में अपनी वाणी सुनाएगा। कुचले हुए नरकटे को वह ना तोड़ेगा, ना टिमटिमाती बत्ती को बुझाएगा। वह सच्चाई से न्याय चुकाएगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ बताता है यशाया भविष्यवक्ता के द्वारा, मेरे दास को देखो जिसे मैं संभाले हूँ। हालेलुया। मेरे दास को देखो जिसे मैं संभाले हूँ, मेरे चुने हुए को जिसे मेरे नाम से, जिसके नाम से मैं प्रसन्न हूँ। हालेलुया, हालेलुया। जिसके नाम से मैं प्रसन्न हूँ, मैंने उस पर अपनी आत्मा रखा है। वह जाति जाति के लिए न्याय प्रकट करेगा। यहाँ प्रभु यीशु मसीह को दर्शाया जा रहा है। वो परमेश्वर का चुना हुआ प्रभु यीशु मसीह, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि परमेश्वर का चुना हुआ दास है। हालेलुया। यह हुआ परमेश्वर ने, जो कि आदि से उसे यहोवा के नाम से जाना जाता था। प्रभु यीशु मसीह को देहधारी होने से पहले ये प्रचार किया गया है। हालेलुया। कि मेरे दास को देखो, मैं उससे अति प्रसन्न हूँ। हालेलुया। जिससे मेरा जी प्रसन्न है। मैंने उस पर अपना आत्मा रखा है। मैंने उस पर अपना आत्मा रखा है। हालेलुया। वह जाति जाति के लिए न्याय प्रकट करेगा। ना वह चिल्लाएगा और ना ऊंचे सबसे बोलेगा, ना सड़क में अपनी वाणी सुनाएगा। हालेलुया। ना सड़क में अपनी वाणी सुनाएगा, ना वो चिल्लाएगा, और जाति जाति पर वो न्याय प्रकट करेगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हालांकि हम देखते हैं जब परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर, जो आदि में आत्मा में होते हुए बात करते थे मूसा से। हालेलुया। और बहुत से भविष्यवक्ता उनसे बात करते थे परमेश्वर। जब उन्होंने पाप कर दिया तो परमेश्वर को क्रोध हुआ। यहोवा परमेश्वर ने क्रोध किया और देखा कि कोई भी जन धर्मी नहीं है। फिर परमेश्वर को इस धरती पे आना जरूरी था। हालेलुया। इस धरती पे आने के लिए उनको देहधारी करना था। उसने अपने ही भुजबल पे तैयार किया। हालेलुया। पहला आदम जो मनुष्य था, उसने पाप किया और परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया और परमेश्वर के विरुद्ध हो गया वो, और उसका पाप का भुगतान आज हर एक जन कष्ट की रोटी, कोई सुख भरी रोटी नहीं खाता। हर एक जन दुख भरी रोटी खाता है। परमेश्वर ने बोला, जब तक आदमी अपना पसीना नहीं टपकाएगा तब तक उसे रोटी नसीब नहीं होगी, और जब तक औरत बच्चा नहीं जनेगी तब तक उसका उद्धार नहीं होगा। हालेलुया। वो पाप जो कर दिया, उस पाप का भुगतान आज तक हर एक जना कर रहा है, और वो सत्य है। उसके बावजूद भी और पाप करते चले गए लोग, और पाप करते चले गए, और पाप करते चले गए, यहाँ तक कि उन्होंने परमेश्वर को त्याग दिया और देवी देवता बना लिया। हालेलुया। अन्य जाति देवी देवता बन गया, पहाड़ को पूजने लगे,
वो लोग मूर्ति बनाकर मूर्तियों को पूजने लगे, मुहूर्तें देखने लगे, शुभ अशुभ देखने लगे। हालेलुया। परमेश्वर बहुत दुखी हुआ मनुष्य को बना के, और परमेश्वर ने बोला मैं अपने ही भुज पर आऊंगा न्याय करने के लिए। हमारा परमेश्वर दयालु और विलंब से कोप करने वाला परमेश्वर है। आज भी वो दयालु है और विलंब से कोप करने वाला है। उसने अपने दास के प्रति भविष्यवाणी करी, और यह शायद भविष्यद्वक्ता के द्वारा यह भविष्यवाणी की गई। यहाँ पे वचन बताता है, मैंने उस पर अपनी आत्मा रखा है, वह जाति जाति के लिए न्याय प्रकट करेगा। ना वह चिल्लाएगा और ना ऊंचे शब्द से बोलेगा, ना सड़क में अपनी वाणी सुनाएगा। कुचले हुए नरकटों को वह ना तोड़ेगा, ना टिमटिमाती बत्ती को बुझाएगा। वह सच्चाई से न्याय चुकाएगा। हालेलुया। कुचले हुए दबे हुए लोगों को वो कभी नहीं छोड़ता है, उनका न्याय वो सही से चुकाता है। वो दुखी के लिए और दुखियों के लिए आया है। हमारा परमेश्वर यीशु मसीह, जिसने जन्म लिया, वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। भविष्यवाणी के द्वारा वो टिमटिमाती हुई बत्तियों को कभी नहीं बुझाएगा। हालेलुया। आज हम देखते हैं जो भी विश्वास में कमजोर है और जो प्रार्थना में कमजोर है, अब प्रार्थना नहीं कर पाते, परमेश्वर उनको भी नहीं छोड़ता। कहीं ना कहीं किसी ना किसी के रूप में परमेश्वर किसी ना किसी के जरिए उन तक परमेश्वर का वचन पहुंचता है। हालेलुया। जैसे कि हम देखते हैं पुराने आत्मा में, पुराने समय में जब भी बिजलियां नहीं थी, बिजली नहीं थी, खपरेल के घर होते थे और उसमें दिया जला करके या मिट्टी के तेल जला करके, मिट्टी के तेल बोतल में भर के वो बत्ती जलाते थे। और सुबह से लेकर जब संध्या काल होता था, संध्या से लेके रात के सोने तक उस बत्ती को जला के रखते थे। और वो बत्ती में से धुआं टिम 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 धुआं भी निकलता था धीरे धीरे, और बत्ती की रोशनी टिमटिमाती रहती थी। और हम लोग, बहुत से लोग ऐसे हैं जो उसी में ही भोजन भी बनाते थे, उसी में ही रहते थे और उसी में पढ़ते भी थे, उसी में ही सारा काम करते थे, पर वो बत्ती बुझती नहीं थी। उस बत्ती को धीरे धीरे जला के ही रखते थे। हालेलुया। आज परमेश्वर, जो परमेश्वर के वचन में धीरे धीरे चल रहे हैं, धीरे धीरे अपने घरों में बैठे हुए हैं और वचन को पढ़ना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, प्रार्थना करना चाहते हैं, पर उनके पास कोई संगति नहीं है और वो अकेले हैं। प्रभु यीशु मसीह उनको कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। वो टिमटिमाती हुई बत्तियों को कभी नहीं बुझाएगा। हालेलुया। आज ये प्रचार जो हम कर रहे हैं, ऑडियो के द्वारा, वीडियो के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा, ये सब उन्हीं लोगों के लिए है जहाँ ये लॉकडाउन के समय में वचन नहीं पहुँच रहा है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये हमारी जिम्मेदारी है और आप लोगों की भी जिम्मेदारी है कि परमेश्वर का यह वचन उनके कानों तक पहुँचाया जाए, या ये शेयर के द्वारा या किसी भी जरिए से परमेश्वर का वचन पहुँचाया जाए। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। बहुत से लोगों के पास एडवांस फ़ोन नहीं है, बहुत से लोगों के पास एंड्रॉयड सिस्टम का फ़ोन नहीं है, बहुत से लोगों के पास बड़े टीवी नहीं है, बहुत से लोगों के पास लैपटॉप्स नहीं है, पर वो घर में बैठे हुए हैं, प्रभु को याद कर रहे हैं और वो चाहते हैं ये महामारी के समय में, ये लॉकडाउन के समय में कोई उनके पास आए और परमेश्वर का वचन दे। आज हर एक जना जो भी परमेश्वर की आज्ञा है, गवर्नमेंट की आज्ञा है, उसके द्वारा घर में बैठे हुए हैं और प्रार्थना घरों से ही हो रही है। मेरी गुजारिश है कि घरों में बैठ के अपने आप को कमज़ोर नहीं समझें, परमेश्वर के वचन को पढ़ें और परमेश्वर की उपस्थिति को 24 आवर्स महसूस करें। यही बचाव है। हालेलुया।
प्रभु यीशु मसीह कभी भी कैसे भी किसी भी समय उपस्थित हो सकता है। और परमेश्वर आज कैसे उपस्थित होता है? परमेश्वर आत्मा है, प्रभु यीशु मसीह आत्मा है। परमेश्वर ने कहा मैं चाहता हूँ और सहायक भेजता हूँ। आज वो सहायक हमारे पास है। आपके पास है, आपके पास भी है। आप ये नहीं कहना कि मेरे पास नहीं है, वो सहायक आप लोगों के पास भी है। पर उसे टटोलिए और उसे पहचानिए, उसे देखिए, अपनी आंखों को बंद कीजिए और उसे देखिए, आत्मिक आंखों से परमेश्वर को देखिए। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है वह ना थकेगा और ना हियाव छोड़ेगा जब तक वह न्याय को पृथ्वी पर स्थिर ना करे और दीपों के लोग उसकी व्यवस्था की बाट जोहेंगे। हालेलुया। परमेश्वर कभी नहीं थकेगा, ना थकता है ना थकेगा। वो चाहता है हर एक जन उसकी बाट जोए, हर एक जन उसकी महिमा करे। हालेलुया। आज वो समय नजदीक है और प्रभु जल्द आने वाला है। हमारी धन्य आशा है कि प्रभु जल्द आने वाला है और हम सब विश्वासी जन उसके साथ जाएंगे। आप विश्वास करते हैं? यस, कहिए हम विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के साथ हम जाएंगे। हालेलुया। विश्वास के द्वारा ही धर्मी जन की प्रार्थना सुनी जाएगी। जो विश्वासी नहीं है उनकी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। प्रभु यीशु मसीह को आज हम अपनी आंखों से वैसे नहीं देख सकते जैसे वो आज से 2020 साल पहले थे, यहाँ पे शरीर में धारण देहधारी होके आए थे। ऐसे प्रभु यीशु मसीह अभी नहीं है। पर वचन बताता है परमेश्वर कैसे भी उपस्थित हो सकता है, पर उसके लिए हमें वो प्रयास करना है, परमेश्वर में आगे बढ़ना है। बहुत से लोग लॉकडाउन में शैतानी कार्यों से ग्रस्त हो रखे हैं, पर मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ और मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि प्रभु को ना छोड़ें और प्रभु को हर समय जागते, सोते, उठते, बैठते, जैसे कि भजन संहिता में परमेश्वर का दास वो हर समय परमेश्वर की उपासना करता है, सोते हुए भी, उठते हुए, बैठते भी। हमें भी ऐसे ही परमेश्वर की उपासना करनी है। हालेलुया। उसका कोई समय नहीं है। परमेश्वर ने हमें बयाने में अपनी आत्मा दी है। हालेलुया। और उस आत्मा को, उस बयाने को हमें प्रार्थना के द्वारा पूरा करके परमेश्वर की आत्मा को ग्रहण करना है। हालेलुया। और उस आत्मा को ग्रहण करने के लिए हमें हर एक कोशिश करना है कि कैसे हम प्रभु को अपने अंदर ग्रहण करें, अपनी आत्मा में किस तरह से परमेश्वर को पूरी तरह से मैं ग्रहण करूं। हालेलुया, हालेलुया। चलिए हम भजन की तरफ जाते हैं। यशायाह 42:5। परमेश्वर जो आकाश का सृजने और तानने वाला है, जो उपज सहित पृथ्वी का फैलाने वाला और उस पर के लोगों को सांस और उस पर के चलने वालों को आत्मा देने वाला यहोवा है। परमेश्वर सांस देता है और आत्मा देने वाला परमेश्वर यहोवा है। हालेलुया। और हमारी सांसें उसने दी है। आज हम चल रहे हैं, उसकी दया है, उसकी करुणा है, उसका अनुग्रह है जो हम सांस ले रहे हैं। आज मास्क लगा करके भी हम सांस ले रहे हैं। हालेलुया। ये परमेश्वर की दया है। परमेश्वर के जन को किसी बात का भय नहीं, चाहे कैसे भी हो, कोई भी विपत्ति आ जाए, परमेश्वर के जन के लिए कोई भी भय की बात नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो विश्वास करके वचन को थामे रहेगा परमेश्वर उसके साथ रहेगा। हालेलुया। नूह के समय विश्वास किया और उसने जहाज बनाया और विश्वास के द्वारा वो बचाया गया। हालेलुया। मूसा, उसने विश्वास किया और समुद्र को पार किया। आज भी वही परमेश्वर है जो विपत्ति में उस समय का परमेश्वर जो समुद्र को दो भाग कर सकता है, आज भी इस महामारी के समय परमेश्वर हमें उन लोगों के बीच में से चीरता हुआ लेके जाएगा। हालेलुया।
क्योंकि हमारा विश्वास है, परमेश्वर ने कहा है तेरे दाएं 1000 और तेरे बाएं 10,000 गिरेंगे परंतु तेरे को कुछ हानि ना होगी, महामारी तुझे छू नहीं सके। हालेलुया। पर ये विश्वास होना जरूरी है, विश्वास होना बहुत जरूरी है और विश्वास के द्वारा ही धर्मी जन की प्रार्थना सुनी जाएगी। हालेलुया। आगे चलते हैं। मुझ यहोवा ने तुझको धर्म से बुला लिया है, मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। चले दूसरा वाला। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है, मुझ यहोवा ने तुझको धर्म से बुला लिया है, मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूंगा। मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा और जाति के लिए प्रकाश ठहराऊंगा। प्रजा के लिए वाचा और जाति के लिए प्रकाश ठहराऊंगा। हालेलुया। आज जाति जाति के लिए हमारा प्रभु यीशु मसीह प्रकाश है और वाचा है। वो परमेश्वर ने वाचा बांधी है। हालेलुया। कि तू अंधों की आंखें खोले, बंदियों को बंदी गृह से निकाले और जो अंधियारे में बैठा है उनको काल कोठरी से निकाले। हालेलुया। अंधों की आंखें है प्रभु। आज भी वही परमेश्वर है जो अंधों की आंखें देगा, बंदियों को बंदी गृह से निकालने वाला परमेश्वर है, हमारा दयालु परमेश्वर है। हालेलुया, ग्लोरी टू लॉर्ड। बंदी गृह से निकालने वाला, जो पौलुस और सिलास को बंदी गृह से निकाला था, वही परमेश्वर है। हम उस परमेश्वर की उपासना करते हैं, हम उस परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं, हम उस परमेश्वर की पढ़ाई करते हैं, उस यीशु मसीह की महिमा करते हैं। आज बहुत से लोग गीत बजाते हैं, ढोल बजाते हैं, इकट्ठे होते हैं, पर गीत गाते गाते समय व्यतीत कर देते हैं, पर परमेश्वर के वचन की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। हमें परमेश्वर का वचन चाहिए। हालेलुया। क्योंकि वचन देहधारी हुआ है और वो यीशु मसीह है। हालेलुया। वचन देहधारी हुआ है, उस वचन को हमें ग्रहण करना है और वचन का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार करना है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है, मैं यहोवा हूँ, मेरा नाम यही है, अपनी महिमा में दूसरों को ना दूंगा और जो स्तुति मेरे योग्य है वह खुदी हुई मूर्तों को ना दूंगा। देखो, पहली बातें तो हो चुकी है, अब मैं नई बातें बताता हूँ, उनके होने से पहले मैं तुमको सुनाता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर कहता है, उनके होने से पहले मैं तुमको सुनाता हूँ। प्रभु यीशु मसीह का जब जन्म नहीं हुआ था, उससे पहले ही ये भविष्यवाणी हो गई थी। हालेलुया। नई बातें, पुरानी बातें बीत गई। हालेलुया। देखो, पहली बातें तो हो चुकी है, अब मैं नई बातें बताता हूँ। पुरानी बातें बीत चुकी है, नई बातें हैं। आज भी वचन नया है, आज भी वचन जीवित है और वो ही वचन है। हम उस वचन को थामे रहें और अपने जीवन में प्रभु को पहला स्थान दें। ग्लोरी टू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को पहला स्थान दीजिए, यीशु मसीह को पहला स्थान दीजिए। प्रभु जल्द आने वाला है। देखिए, आपके जीवन में बहुत बाहर आएगा, हर एक खुशियां प्रभु आपके कदमों पे देगा और कोई चीज की कमी होने नहीं देगा। बाहर कुछ भी हो रहा हो, पर आपके लिए परमेश्वर हर एक चीज को मुहैया कराएगा। वो मुहैया कराने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूं, जो भी इस वचन को सुन रहा है, परमेश्वर उसके हृदय को मजबूत कीजिए। परमेश्वर उसमें ऐसा विश्वास कीजिए प्यारे खुदावन कि वो तुझ में जीवन होते चले जाए। हालेलुया। कोई बीमार है तो प्रभु आप उन्हें छूइए और छू करके चंगा कीजिए। इसी घड़ी
तेरी पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरे प्यारे खुदावन, और परमेश्वर छू करके चंगा कीजिए। मेरे राजाओं के राजा प्रभु यीशु मसीह, तू आज और कल युगान युग एक सा परमेश्वर है। हालेलुया। मेरे जीवित उद्धार करता परमेश्वर, जो दुखी है, लाचार है परमेश्वर, जो फाइनेंशियली प्रॉब्लम है प्यारे खुदावन, मेरे उद्धार करता जीवित परमेश्वर, जिनके पास जॉब नहीं है प्यारे खुदावन, ओ मेरे पिता, उनके लिए तू हर एक रास्ते खोल दे परमेश्वर। पिता यीशु मसीहा, तुझसे मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, मेरे प्यारे खुदावन, जो शैतानी ताकतों से ग्रस्त है प्यारे खुदावन, उनको छू और उनके अंदर से हर एक शैतान की युक्तियों को प्यारे खुदावन बाहर करता हूँ यीशु तेरे नाम से, चला के नष्ट नाबूद करता हूँ खुदावन यीशु मसीहा। जिनके भी प्यारे खुदावन गले में इन्फेक्शन है प्यारे खुदावन, और पथरी का दर्द है प्यारे खुदावन, और जो भी कोई प्यारे खुदावन तकलीफ से है, कैंसर से पीड़ित है प्यारे खुदावन, ओ मेरे यीशु राजा छू करके चंगा कर। कोई भी अगर व्यक्ति कोरोना से भी पीड़ित है प्यारे खुदावन, उसको तू छू और चंगा कर प्यारे खुदावन। तेरी सामर्थ उतरे प्यारे खुदावन। हालेलुया। और परमेश्वर हर एक तकलीफ को दूर कर परमेश्वर। और परमेश्वर जिस किसी का काम नहीं बन रहा प्यारे खुदावन, तेरे वचन को सुनने से प्यारे खुदावन, मैं तेरा दास प्रार्थना करता हूँ उनका काम बनता चला जाए प्यारे खुदावन। ओ मेरे जीवित उद्धार करता परमेश्वर, तेरी महिमा, तेरी महिमा, तेरी महिमा हर एक के जीवन से हो प्यारे खुदावन। मेरे उद्धार करता जीवित परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ ये सुंदर समय के लिए जो आपने दिया प्यारे खुदावन। सारी दुआ विनती प्रार्थना हमारे प्यारे खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। जय मसीह।